अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, हम फाइंड कर रहे हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये हमारे पास कुछ फंक्शन गिवन है, मुख्तलिफ फंक्शन है, इनकी हमने क्या करनी है, डोमेन फाइंड करनी है। क्या करनी है? डोमेन फाइंड करनी है। तो आइए देखते हैं हर फंक्शन की क्या करते हैं, डोमेन फाइंड करते हैं। तो डोमेन में जब भी आप, डोमेन क्या होती है, डोमेन आप रियल नंबर की बात कर रहे हैं तो डोमेन किस में से होगी, रियल नंबर में से होगी। जो भी होगी किस में से, रियल नंबर से। तो रियल नंबर पहली बात है, डोमेन किस में से होगी, रियल नंबर में। और दूसरी बात ये है कि वो रियल नंबर आप पुट नहीं कर सकते जिनकी वजह से फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए, या जिनकी वजह से फंक्शन में अयोटा आ जाए, जवाब में अयोटा आ जाए, वो वैल्यू भी आप पुट नहीं कर सकते। और जिसकी वजह से अनडिफाइंड हो जाए वो भी आप वैल्यू क्या कर सकते हैं, पुट नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं, यानी दो ख्याल, ये लाजमी आपने दो बातें ख्याल रखनी है। डोमेन की वजह से, डोमेन की वजह से फंक्शन ना तो इन्फिनिटी दे और ना ही अयोटा दे। ये दो ऐसी वैल्यू आप पुट नहीं कर सकते जिनकी वजह से फंक्शन में अयोटा आए या फंक्शन अनडिफाइंड हो। तो इसकी जो डोमेन होगी ना, डोमेन इसकी जो होगी वो क्या होगी, पूरी रियल नंबर होगी। क्या होगी? रियल नंबर। क्यों रियल नंबर होगी? क्योंकि इसकी कोई भी रियल वैल्यू आप पुट करते हैं तो इसकी वजह से अयोटा भी नहीं आता, ना ही क्या आता है, अनडिफाइंड होता है। तो इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, मनफी इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, किस में, ओपन इंटरवल में आप लिख सकते हैं। ये भी रियल नंबर है, इस तरह भी आप डिनोट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे, ये दूसरे क्वेश्चन पे। तो इसकी आपने डोमेन फाइंड करनी है। तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, इसकी डोमेन में अगर हम नीचे ज़ीरो पुट कर दें, क्या पुट कर दें, ज़ीरो, तो 1/0 किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी। लिहाजा आप ज़ीरो पुट नहीं कर सकते, ज़ीरो के अलावा बाकी आप सारे क्या, तो इसकी क्या आ जाएगी, इस तरह ये उसमें से ज़ीरो निकाल देंगे, किस में से, रियल नंबर में से ज़ीरो आप निकाल दें तो क्या बन जाती है, इसकी डोमेन बन जाती है। अगर आप दूसरे लफ्ज़ों में उसे लिखना चाहें, किस में कर सकते हैं। अगर दूसरा तरीका आप इस्तेमाल करना चाहें, कौन सा, दूसरा तरीका क्या है कि ज़ीरो आपने निकालना है तो मनफी इन्फिनिटी टू ज़ीरो ओपन इंटरवल, इसमें ज़ीरो आप शामिल नहीं है ना, यूनियन ज़ीरो आप निकालना है, ज़ीरो टू इन्फिनिटी। ये दूसरा तरीका है डोमेन लिखने का। ज़ीरो हमने निकाल दिए किस में से, रियल नंबर में से। अब बात आती है इसकी नंबर थर्ड की। थर्ड पे हम क्या करेंगे, थर्ड में ये हमने करना है कि ये क्या है, एक्स है, क्या है, एक्स है। तो इसमें आपने क्या करना है, अंदर ना नेगेटिव वैल्यू ना आए। जब जज़र आए ना, जज़र अंडर रूट, तो उसमें ये आपने करना है कि वो इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू ना बने। तो यानी एक्स की ज़ीरो से लेकर सारी आगे जो पॉजिटिव वैल्यू हैं वो इसे पॉजिटिव बनाती हैं। लिहाजा इसकी जो डोमेन होगी ना, डोमेन इसकी जो होगी वो होगी ज़ीरो भी इंक्लूड होगा और साथ इन्फिनिटी, ये इसकी आ जाएगी डोमेन। अब इसकी बात करते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि ये वाली चीज़ क्या होनी चाहिए, ग्रेटर दैन ज़ीरो होना चाहिए। क्या होनी चाहिए, ग्रेटर दैन ज़ीरो। तो ये बन जाएगा, इधर मनफी है तो इधर आके प्लस। तो यानी एक्स की वो वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की वो वैल्यू जो 4 से छोटी हो या क्या हो, 4 से छोटी हो या बराबर हो। तो इसकी जो डोमेन आनी है वो क्या आ जाएगी, इसकी डोमेन हमारे पास आ जाएगी 4 से छोटी लिखनी है, 4 भी शामिल करना है, 4 और यानी मनफी इन्फिनिटी टू 4, ये उसकी आ जाएगी डोमेन। अब इसकी बात करते हैं तो 1 मनफी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब ये दूसरी साइड में जाएगा तो एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर 1 है, तो एक्स ये आ जाएगा प्लस मनफी 1, तो यानी एक्स ग्रेटर देन मनफी 1 लेस देन 1। यानी ऐसी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं जिसमें एक्स क्या हो, मनफी 1 से बड़ी हो और 1 से क्या हो, छोटी हो। तो आप क्या करेंगे, आप कर सकते हैं इसमें मनफी
वो भी शामिल है, क्योंकि इक्वल टू ये आ जाएगी 1 -1 to 1, ये वैल्यू हम इसकी डोमेन में आ जाएंगी। किसकी? इसकी डोमेन क्या आ जाएगी? इसकी डोमेन हमारे पास बन जाएगी कितने? -1 to 1 क्लोज इंटरवल, इसकी डोमेन। अब हम इसकी बात करते हैं इनकी इस फंक्शन की। इस फंक्शन को देखो, ये क्या है? इसमें आप डोमेन हमने फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे? पुट, अब ये वाली चीज़ क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू किससे? 0 होनी चाहिए। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या बन जाएगी? तो x की वो वैल्यू पुट करेंगे जो क्या होगी? 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। तो ये 0 आ जाएगा, 0 भी शामिल हो जाएगा और साथ इन्फिनिटी, ये डोमेन आ जाएगी इस फंक्शन की। अब इस फंक्शन पे आ जाते हैं, तो इस पे कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं? वैसे t, एक तो आप यहाँ पे 0 भी पुट कर सकते हैं, 1 आ जाएगा। तो t भी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो? 0। तो यानी इसकी डोमेन क्या आ जाएगी? इसकी डोमेन भी 0 to इन्फिनिटी आ जाएगी, 0 to 0 भी शामिल होगा। और इसकी देखें, ये 4 -z² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो z² हमारे पास इधर मनफी है, उधर आके क्या हो जाएगा? प्लस या z², ये बन जाएगा 4 ग्रेटर देन z²। तो z² हमारे पास लेस देन इक्वल टू प्लस -2, तो z हमारे पास आ जाएगा ग्रेटर देन -2 लेस देन इक्वल टू 2। तो इसकी डोमेन जो होगी -2 से लेकर 2 तक होगी इसकी डोमेन। और इसके बाद इसकी हम पुट कर रहे हैं, तो ये वाली चीज़, अब ये 0 अगर हो जाए ना तो ये अनडिफाइन हो जाता है, तो ये 0 भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो ये बन जाएगा z² हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास 4 आ जाएगा, और z² आ जाएगा लेस देन प्लस -2, और z हमारे पास आ जाएगा ग्रेटर देन -2 लेस देन +2। तो ये आ जाएगी ओपन इंटरवल में, इसकी आ जाएगी डोमेन। तो ये हमारे मुख्तलिफ फंक्शन थे। अब हम मुख्तलिफ फंक्शन की और जो सारे फंक्शन हैं उनकी बात करेंगे कि डोमेन किस तरह फाइंड होती है। तो डोमेन में आपने ऐसा काम करना होता है कि वो वैल्यू आपने पुट करनी होती है जिनकी वजह से फंक्शन ना तो अनडिफाइन हो ना आयोटा हो। तो अब इस लेवल पे आप खुद भी मतलब ये जज कर सकते हैं, बस जज करना होता है हमने। और ये तरीकाकार आपने देखा है, अगर नीचे आ जाए तो वो 0 नहीं बनना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर क्या हो, डिनोमिनेटर में x आ जाए या t जो फंक्शन के जिस पे डिपेंड कर रहा है, अगर वो अंडर के अंडर आ जाए तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का।